आप ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में जो भरोसा है वो समस्या को तपस्या में बदल सकता है। फेथ ट्रांसफॉर्म्स सफरिंग इनटू ग्रोथ। हमें नहीं पता आपको हमारी कितनी बात समझ आई तो बधाई हो, नहीं आई तो थोड़ी देर झेल लीजिए, फिर अभी एक आध भजन भी सुना दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। पर जरूरी है जो बात है, हमारे जीवन का जो विश्वास है ना, वो ट्रेजेडी को रेमेडी की तरह देखने की प्रतिभा देता है, प्रतिभा देता है। कुछ दिन पुरानी घटना है, बिल्कुल मैं बात करा सकता हूं। लगभग 70-75 वर्ष की उम्र होगी और 2 दिन से कुछ बीमार पड़कर चले गए। पुत्र ने सब कार्य संपन्न किया, पर मुझे आके कहा, महाराज जी दुख को तो मैं खत्म नहीं कर सकता, दुनिया के साथ दुनिया मेरी ये बात समझ नहीं सकती, तो मैंने उसके सामने तो व्यवहार कर ही लिया, रो भी लिया, दुखी भी हो लिया, पर मैं आपसे एक बात सत्य कहना चाहता हूं, ये नाटक नहीं करूंगा, मुझे सच में बहुत खुशी है, कथा सुनकर मैंने ये भरोसा पाया है। मैंने कहा क्या मतलब, पिता चले गए? बोले महाराज 70-75 वर्ष की आयु हो चुकी थी, अब शरीर ढीला पड़ने लगा था, अब थोड़े एक ही दिन वो अस्पताल में रहे तो मन में क्या बात रही, अरे आगे ये मेरा मोह ही तो होता कि और 10 वर्ष रहते, 20 वर्ष रहते, पर उनके शरीर की जो दशा होती, फिर जो उसके इलाज होते, बड़े बड़े अस्पतालों में जो तकलीफें होती, वो मुझसे सहनीय नहीं होती। बहुत अच्छी बात है कि पीड़ा शुरू होने से पहले जीवन के सब कार्य करने के बाद प्रभु ने उन्हें अपने घर अपनी सेवा के लिए बुला लिया। महाराज सफरिंग को कितने बड़े सॉल्यूशन की तरफ देखने की प्रतिभा मिल गई। ये केवल स्पिरिचुअलिटी से पॉसिबल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। राम जी का जंगल जाना किसी के लिए समस्या भी हो सकती है, पर कोई कोई उसको तपस्या की तरह भी देख सकता है। केकई जी ने इशारा किया है, मैं ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही, मैं ट्रेनिंग बना रही हूं। इसलिए जब मानस की चौपाई पर ध्यान दीजिएगा, दशरथ से कहते समय केकई ने क्या शब्द का प्रयोग किया है, तापस वेश। 14 वर्ष राम बन जाएं, पर क्या पहनकर जाएं, कैसे जाएं? तापस वेश, विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यहां तापस शब्द का प्रयोग किया है। ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ट्रेनिंग है। अगर राम आसन पर बैठ गए तो केवल सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, पर अगर 14 साल जंगल में बिताया है तो मुझे भरोसा है समाज के हर एक व्यक्ति के हृदय आसन के ऊपर बैठेंगे। और केकई का वो त्याग आज ये सार्थक हो रहा है। हमारे मंदिर राम के बिना अधूरे हैं महाराज। तीसरी बात, इस दुनिया में सबसे बड़ी औषधि है प्रभु के चरणों की भक्ति। महाराज मैं आपको सच कहूं, सब कुछ आप कर लेना, जीवन में सुख मिलेगा, पर सच्चा आनंद तो तभी मिल सकता है जब थोड़ी देर अपने इष्ट के चरणों में बैठकर केवल मैं और आप। भक्ति से बड़ी औषधि संसार में दूसरी नहीं है। अरे जहर पचा लेती है मीरा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि दुनिया वाले रबड़ी और खीर पी करके भी मरे ही जा रहे हैं, और मीरा तो जहर पी करके भी नाची जा रही है। महाराज राणा भेजो विष को प्यालो, पीवत ही मीरा हांसी रे। आहा, ये नहीं हो सकता,
इतनी प्रॉब्लम में हंसना ऐसा आसान नहीं है। पर हुआ क्या, साधु मिलने आया। अच्छा, हमने सुना है मीरा रहती है, कहां मिलेगी? मोहल्ले वाले बोले, गांव वाले बोले, राज्य वाले लोग बोले, जनता बोली वो पता नहीं क्या हुआ, उसकी सिर मती मारी गई है। लोग कहें मीरा भई बाबरी, वो बावरी, उससे मिलकर क्या करेगा? फिर भी किसी ने पता बताया, घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, सास बाहर निकली। अरे वो कुलटा, वो कुलांगार उससे मिलकर क्या करेगा? सास कहे कुलनाशी रे। साधु ने सोचा कितनी पीड़ा में होगी मीरा, कितने कष्ट होंगे, कितनी दुख में होगी। जैसे तैसे अवसर ढूंढकर जब साधु भीतर गया, उसे लगा था रो रही होगी, डिप्रेस्ड होगी, स्ट्रेस्ड होगी।